डेनमार्क लगाने जा रहा है गाय भैंस बकरियों द्वारा उत्सर्जित मीथेन गैस पर टैक्स। जी हाँ, सही सुन रहे हैं। इसे लाइव स्टॉक टैक्स कहते हैं। देखो, डेनमार्क में कृषि प्रदूषण का सबसे बड़ा सोर्स है। साथ ही वहां से डेयरी प्रोडक्ट्स एंड पोर्क गुड्स का एक्सपोर्ट भी बहुत ज्यादा होता है। यानी कि डेनमार्क की जो इकोनॉमी है वो 80% खेती और पशुओं पर निर्भर करती है। तो जाहिर सी बात है कि जो भी ग्रीन हाउस गैसेस का उत्सर्जन वहां से हो रहा है उसमें फैक्ट्रीज एंड इंडस्ट्रीज से ज्यादा पशुओं और खेती का योगदान है। अब इस टैक्स को समझते हैं। देखो, जुगाली करने वाले जानवर जैसे गाय भैंस भेड़, इनमें एक विशेष प्रकार का डाइजेस्टिव सिस्टम यानी पाचन तंत्र होता है जो उनको भोजन को ब्रेक डाउन करने और डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। इसलिए वो उन फूड्स को भी डाइजेस्ट कर सकते हैं जो नॉन रूमिनेंट यानी कि जुगाली ना करने वाले जानवर नहीं पचा सकते। यहाँ आपको दिख रहा होगा कि जुगाली करने वाले जानवरों के पेट में 4 बॉक्स यानी कि 4 पार्ट्स होते हैं, जिनमें से एक है र्यूमेन, जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि यही उनके आंशिक रूप से पचने वाले खाने को इकट्ठा करने और उसको फर्मेंट करने में हेल्प करता है। और आंशिक रूप से पचा हुआ और फर्मेंटेड खाना जानवरों द्वारा बाद में फिर से चबाया जाता है और डाइजेशन को वो ऐसे ही पूरा कर पाते हैं। इसीलिए आप जब भी गाय भैंस को देखोगे वो कुछ ना कुछ चबाते हुए दिखते हैं। ये वही आंशिक रूप से पचा हुआ खाना होता है जो वो बाद में पचाते हैं, और जब घास और दूसरी वेजिटेशंस र्यूमेन में फर्मेंट होती है तो वो मीथेन गैस प्रोड्यूस करती है। गाय और भैंस जैसे जुगाली करने वाले जानवर इस मीथेन गैस को डकार और फार्ट से बाहर छोड़ते हैं, जिससे वो एनवायरनमेंट में मिक्स हो जाती है। और आपको पता होगा कि ग्रीन हाउस गैसेस में कार्बन डाइऑक्साइड समेत कई गैसेस होते हैं, उनमें मीथेन भी आता है। अनुमान ये है कि जुगाली करने वाले जानवर का डाइजेस्टिव सिस्टम इंसानी गतिविधियों से होने वाले सभी मीथेन उत्सर्जन के 27% के लिए जिम्मेदार होता है। और डेनमार्क तो पूरी तरह लाइव स्टॉक पर ही डिपेंड है। उनके यहाँ खेतों में मवेशियों की बड़ी संख्या है, इसलिए ये टैक्स लगाने वाला पहला देश डेनमार्क बनने वाला है। मीथेन क्लाइमेट चेंज में प्री इंडस्ट्रियल काल से अब तक टेम्परेचर बढ़ाने में 30% तक जिम्मेदार है, जो CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड के बाद दूसरे नंबर पर आता है। यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम यानी UNEP की एक रिपोर्ट के अनुसार 20 साल की अवधि में मीथेन कार्बन डाइऑक्साइड की तुलना में तापमान वृद्धि के लिए 80 गुना ज्यादा शक्तिशाली है। और ग्राउंड लेवल ओजोन के निर्माण में भी मीथेन की अहम भूमिका है। ग्राउंड लेवल ओजोन पृथ्वी के सतह से ठीक ऊपर बनती है। आपको बता दूं कि ग्राउंड लेवल ओजोन के संपर्क में आने से हर साल लगभग 1 मिलियन लोगों की असमय मृत्यु हो जाती है, यानी ये बहुत खतरनाक होता है। डेनमार्क द्वारा ये लाइव स्टॉक टैक्स पशु पालकों पर 2030 से लगाया जाएगा, जिससे 2030 तक ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को 1990 के स्तर से 70% तक कम करने के लक्ष्य को पूरा करने में मदद मिल सके। इस टैक्स के माध्यम से आने वाले पैसे को इंडस्ट्रीज के ग्रीन ट्रांजिशन के लिए यूज में लाया जाएगा। साथ ही 6 लाख एकड़ से ज्यादा के नए फॉरेस्ट एरिया के डेवलपमेंट का भी प्रपोजल रखा गया है। यानी डेनमार्क अब क्लाइमेट चेंज को लेकर बहुत ज्यादा सीरियस है, और होना भी चाहिए। हम खुद देख रहे हैं कि क्लाइमेट चेंज की वजह से दुनिया की कैसी हालत हो गई है। खैर, आपके लिए सवाल ये है कि डेनमार्क की करेंसी का नाम क्या है? कमेंट करके जरूर बताएं।